एक्सरसाइज 2.5 है, a solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? And if the density of the solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution? तो इस क्वेश्चन में हमने एक सॉल्यूशन में मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकालना है और फाइनली हमने मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। जो गिवन डेटा है उसमें ग्लूकोज इन वाटर सॉल्यूशन है जिसकी परसेंटेज दी हुई है 10% वेट बाय वेट। तो सबसे पहले तो ये हमें पता चला कि ग्लूकोज सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। तो ग्लूकोज की जो परसेंटेज है वेट बाय वेट वो है 10%। इसका मतलब सोल्यूट का वेट 10 ग्राम है और सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है। 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट और 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब इसमें जो सॉल्वेंट है मतलब वाटर है उसका वेट कितना है, उसका वेट बनता है 90 ग्राम्स। ग्लूकोज का मोलर मास हम जानते हैं 180 ग्राम पर मोल। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ये गिवन डेटा है और निकालना क्या है, सबसे पहले हम मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। इसमें WB है वेट ऑफ सोल्यूट, MB है मोलर मास ऑफ सोल्यूट और WA है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये तीनों चीजें हमें पता है। WB की वैल्यू है 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाय MB की वैल्यू है 180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA जिसकी वैल्यू है 90 ग्राम्स। तो यहाँ से हम कैलकुलेशंस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.617 मोल पर केजी। इस तरह से हमने मोलैलिटी कैलकुलेट कर लिया। जो दूसरा है इसमें वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब हमने मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का भी और वाटर का भी निकालना है, सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट मींस ग्लूकोज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट है 10 ग्राम्स और मोलर मास ऑफ सोल्यूट है 180 ग्राम विच इज इक्वल टू 0.0555। यह आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सॉल्वेंट विच इज इक्वल टू WA अपॉन MA, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट जैसे हमने देखा 90 ग्राम है और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम्स पर मोल। तो ये आ गया इक्वल टू 5 मोल्स। NB और NA हमें मिल गया। अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन है, पहले हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यह है NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। अब NB और NA की वैल्यूज हमें पता चल गई है, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे।
और इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ जाता है 0.01। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर। और हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो 1 माइनस 0.01 और आंसर है 0.99। तो इस तरह से हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दोनों कैलकुलेट कर लिए। थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके लिए हमें WB और MB चाहिए और साथ में वॉल्यूम चाहिए। WB और MB गिवन है, वॉल्यूम गिवन नहीं है, लेकिन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन जैसे हमने पहले ही देखा था 100 ग्राम है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम आ जाता है 83.33 मिलीलीटर। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे मोलैरिटी के फॉर्मूला में। मोलैरिटी इज इक्वल टू WB 10 ग्राम्स, MB आ गया 180 ग्राम्स, फिर 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ गया 83.33 ml। और इसको हम सॉल्व करेंगे। और आंसर है 0.666 मोल पर लीटर।